दोस्तों आज हर कोई चाहता है कि वो अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे को आसानी से अपने सेविंग्स अकाउंट में ले ले और इसके लिए उसे ₹1 का भी ट्रांजैक्शन चार्ज ना देना पड़े। अब देखो वैसे तो मार्केट में आज की डेट में बहुत सारी एप्लीकेशन अवेलेबल है जिससे आप आसानी से अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे को अपने सेविंग्स अकाउंट में ले सकते हो, लेकिन कोई एप्लीकेशन 1.5% का चार्ज लेगी, कोई एप्लीकेशन 2% का, कुछ एप्लीकेशन तो 3-3% का भी चार्ज लेती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से मान लो ₹100 भेजते हो अपने सेविंग्स अकाउंट में, तो इसके पीछे कोई एप्लीकेशन ₹1.5, कोई ₹2, कोई ₹3 का भी एक तरह से चार्ज लेगी। लेकिन इस वीडियो में हम एक ऐसी ऐप के बारे में डिस्कशन करेंगे जिस ऐप की मदद से मैं अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे को अपने सेविंग्स अकाउंट में लूंगा और इसके लिए हमें ₹1 का भी ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेगा, मतलब जीरो ट्रांसफर चार्जेस में हम आसानी से अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे को सेविंग्स अकाउंट में लेंगे। अब देखो वैसे इस दुनिया में ना इसी सबको पता है कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती, तो इस वीडियो में पहली चीज तो इस चैनल पे कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। जो भी इस ऐप की सच्चाई है एक एक सारी की सारी सच्चाई मैं आपके सामने रखूंगा। मैं खुद इस एप्लीकेशन को पिछले 3-4 महीनों से इस्तेमाल कर रहा हूं। अब मैं पूरा वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कितनी बार हम फ्री में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और कितनी बार तक मतलब मैं एक तरह से इस ऐप से पैसे को बचा सकता हूं। तो पूरा का पूरा लाइव प्रोसेस हम देखेंगे। हाँ, शुरू की कुछ ट्रांजैक्शन के लिए आप कह सकते हो कि ये ऐप बहुत अच्छी है, लेकिन हर बार के लिए नहीं, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर ये भी ऐप दूसरी एप्लीकेशन की तरह ही चार्जेस लेती है। लेकिन हाँ, शुरू की कुछ ट्रांजैक्शन के लिए ये ऐप जो है बहुत शानदार है। तो मैं आपको फटाफट से पूरा लाइव प्रोसेस बताता हूं कि कैसे हम अपने क्रेडिट कार्ड से अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसे को ले सकते हैं जीरो ट्रांसफर चार्जेस के साथ। तो देखो यहाँ पे एकदम प्रोसेस को मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हाउसिंग वाली एप्लीकेशन है ना, इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। आप ऐप स्टोर पे या गूगल प्ले स्टोर पे जहां से भी आप इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लेना। अच्छा जी, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पे शुरू में ये बेसिक परमिशंस मांग रहा है, तो आपको अलाउ अलाउ पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये नॉर्मली नोटिफिकेशंस की परमिशंस मांग रहा है, तो सभी परमिशंस को आपको अलाउ करना है। अच्छा जी, फिर उसके बाद इसका होम पेज आ जाएगा। यहाँ अलग अलग ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, पे ऑन क्रेडिट वाला, इस ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करना है। अच्छा जी, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अलग अलग मेथड्स बता रहा है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे को सेविंग्स अकाउंट में कैसे ले सकते हो। लेकिन जो शुरू में ऊपर रेंटल वाले पेमेंट वाले मेथड है ना, इसे हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि ज्यादातर बैंक अगर हम रेंट पेमेंट करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से आज की डेट में, तो ज्यादातर बैंक ना खुद से एक ट्रांजेक्शन की फीस लगाने लगे हैं। तो रेंट पेमेंट करके हमें कुछ नहीं दिखाना। तो हम यहाँ पे नीचे आप चाहो तो एजुकेशन फीस या ट्यूशन फीस, इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं ट्यूशन फीस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद अगले पेज पे ये बोल रहा है कि आप कितना अमाउंट चाहते हो, मतलब एक तरह से कितना अमाउंट चाहते हो अपने क्रेडिट कार्ड से सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे 25,000 रुपए डाल देता हूं। ठीक है जी, मैं चाहता हूं 25,000 रुपए में ट्रांसफर करूं अपने क्रेडिट कार्ड से सेविंग्स अकाउंट में। तो ठीक है, मैंने डाल दिया। नीचे हमें जो है कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ये बोल रहा है कि बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर बता दो, यानी कहने का मतलब, एक मिनट रोकता हूं, कि जैसे किस सेविंग्स अकाउंट में आप चाहते हो पैसे को लेना। अभी क्रेडिट कार्ड की डिटेल नहीं पूछ रहा, अभी बोल रहा है कि जिस सेविंग्स अकाउंट में पैसा लेना है ना, उस सेविंग्स अकाउंट की डिटेल डाल दो, यानी बेनिफिशियरी का अकाउंट डिटेल डाल दो। तो यहाँ पे जिस सेविंग्स अकाउंट में पैसा लेना चाहते हो अकाउंट नंबर डाल दो, अकाउंट नंबर री एंटर कर दो, सेविंग्स अकाउंट का आईएफएससी कोड डाल दो और सेविंग्स अकाउंट किसके नाम से है वो बेनिफिशियरी नेम डाल दो। ठीक है जी, ये सेविंग्स अकाउंट की सारी डिटेल डाल दी। उसके बाद सबसे नीचे फिर मेरे को कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये दिखा भी रहा है कि जी ट्यूशन फीस हम पे कर रहे हैं और क्रेडिट कार्ड से पैसा किस में जाएगा, सेविंग्स अकाउंट में जाएगा, जिसकी मैंने डिटेल डाली। तो सारी चीज ठीक है। नीचे मैं यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अगले पेज पे बोल रहा है कि अपना मोबाइल नंबर डाल दो। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दिया। फिर मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे आपको रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल फोन पर ओटीपी भेजा जाएगा, वो सिंपली आपको नीचे यहाँ पर वेरीफाई करना है। अब ओटीपी वेरीफाई करने के बाद अगले पेज पे बोल रहा है कि जी आप इनवाइट कोड डाल दो। अब ये इनवाइट कोड डालना बहुत जरूरी है। कोड डाला, देखो नीचे दिखा भी रहा है कि आपके ₹201 बच गए। नीचे दिखा रहा है कितना पे करना है, 24,799 रुपए। अब देखो यहाँ पे जो मेरा सेविंग्स अकाउंट है उसके अंदर पैसा कितना पहुंचेगा, 25,000 रुपए। क्रेडिट कार्ड से पैसा कितना कटेगा, 24,799 रुपए। यानी जैसे ही आप इनवाइट कोड डालोगे यहाँ पे हमने सीधा ₹201 बचा लिया कि क्रेडिट कार्ड से अब ये कितना बोल रहा है, 24,799 रुपए कटेंगे और सेविंग्स अकाउंट में पहुंचेंगे कितने, पूरे 25,000 रुपए। ठीक है जी, तो यहाँ पे सिंपली नीचे हमें पे 24,799 इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ देखो ऊपर दिखा भी रहा है यू आर सेविंग 201 रुपीज। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद अगले पेज पे थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा। फिर अगले पेज पे बोल रहा है कि अब अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल दो। अभी तक हमने बेनिफिशियरी की डिटेल डाली थी, यानी जो मेरा सेविंग्स अकाउंट था उसकी डिटेल डाली थी। अब जिस क्रेडिट कार्ड से पैसे कटने हैं उस क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल्स मेरे को एंटर करनी है। ठीक है, वो क्या क्या बोल रहा है कि क्रेडिट कार्ड का नंबर क्या है, क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी डेट क्या है, कार्ड होल्डर का नाम क्या है और सीवीवी, ये सारी क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल है जिसमें से पैसा कटना है वो सारी डिटेल्स आपको एंटर करनी है। जैसे हम क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करेंगे ना, नीचे देखो अब ये क्या बोल रहा है कि अकाउंट से पैसे कितने कटेंगे, 25,202। अब यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अब आप अभी तो आप कह रहे थे कि सर ट्रांजेक्शन चार्ज जीरो लगेगा। देखो मैं पीछे वाले पेज पे जाता हूं ना, तो यहाँ पे क्या था कि 25,000 रुपए मेरे सेविंग्स अकाउंट से कट रहे थे। आपने इनवाइट कोड डाला, आपके अकाउंट से कितने बोला, ये 24,799 कटेंगे। लेकिन अगले पेज पे जैसे ही कार्ड डिटेल्स हमने एंटर करी तो ये ट्रांसफर चार्ज लगा रहा है। ये ट्रांसफर चार्ज कितना लगा रहा है, ₹202। अब देखो अगर आप इनवाइट कोड नहीं डालते तो ये ₹202 तो कटते ही कटते, साथ में हमने जो पीछे ₹201 बचाए थे वो भी कटते, यानी 202 प्लस 201 टोटल ₹403 कटते 25,000 की ट्रांजेक्शन के पीछे, यानी ऑलमोस्ट 25 1% हो गया, ₹250, ₹400 कट रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 1.6% के आसपास ट्रांजेक्शन चार्ज लगती है। लेकिन हमने ₹201 तो पीछे बचा ही लिए थे, ₹201 तो पीछे बच गए। अब सिर्फ हमें ₹202 एक्स्ट्रा देने। अगर इनवाइट कोड नहीं डालते तो ₹403 लगते, लेकिन अभी ₹202 एक्स्ट्रा दे रहे। ये ₹202 भी अभी मैं ट्रांजेक्शन जैसे कंप्लीट करूंगा तो ये मेरे को कैशबैक आ जाएगा, यानी 201 तो सीधे ही बच गए। ये 202 जो फालतू कट रहे हैं ये मेरे को एक तरह से कैशबैक अभी आ जाएगा। ठीक है जी, तो कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ पे इस पे क्लिक कर देते हैं, टोटल पे 25,202 पे। ठीक है, ये यहाँ पे दिखा भी रहा है, इसको मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया। फिर दोबारा लोडिंग टाइम लेगा, फिर पेमेंट जो है प्रोसेस हो रही है, तो इसी पेज पे बने रहना। ये लोको सॉल्यूशन जो भी दिखा रहा है, लोकन सॉल्यूशन जो भी है, तो इस पेज पे आपको बने रहना, थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा। फिर उसके बाद आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको एंटर करना है। उसके बाद नीचे आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अच्छा जी, ये ओटीपी डाल दिया, सबमिट क्लिक कर दिया। उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा लोडिंग टाइम ले रहा है और उसके बाद देखो यहाँ पे हमें कैशबैक आ गया ₹202 का, यानी टोटल अगर मैं खर्चा देखता 25,000 की ट्रांजेक्शन करने के पीछे ₹403 का खर्चा लग रहा है, जिसमें से 201 को इनवाइट कोड डालने के बाद सीधे कम हो गए। ₹202 जो ऊपर कटे वो अब हुआ क्या, क्रेडिट कार्ड से कितने पैसे कटे, 25,202। सेविंग्स अकाउंट में कितने पहुंचे, 25,000 रुपए। और ये जो ₹202 कटे ना, ये इस एप्लीकेशन के वॉलेट में ₹202 का हमारे को कैशबैक आ गया। ठीक है जी, कैशबैक आ गया। इसके अलावा मैं इसके अलावा एक और कैशबैक भी आया, मैं इसे नीचे की तरफ करूंगा ना, तो यहाँ पे देखो ये ₹15 का और कैशबैक आ गया। तो ₹202 का कैशबैक प्लस 15, टोटल ₹217 का हमारे पास कैशबैक आ गया। ठीक है जी, अच्छा इसके अलावा मेरे सेविंग्स अकाउंट में कितने पैसे पहुंचे, ₹25,000। अब प्रॉब्लम क्या है इस एप्लीकेशन का कि स्टार्टिंग में देखो मैं कोई भी चीज आपको गलत गाइड नहीं करूंगा। ठीक है जी,
पहली ट्रांजेक्शन में अब पहली चीज तो मैं इस एप्लीकेशन को बहुत बार यूज कर रहा हूं, मैंने 2-3 लोगों के अलग अलग ट्रांजेक्शन भी करवाए। कुछ लोगों का तो ये कैशबैक आ जाता है, मतलब ये जो 200 रुपए का कैशबैक है, कुछ लोगों का तो इंस्टेंट आ जाता है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक ये जो कैशबैक आपको पहली ट्रांजेक्शन पे मिलता है ना 200 रुपए का, 202 का नहीं, वो तो आप अगर ट्रांजेक्शन का अमाउंट बढ़ाओगे हो सकता है 50,000 की ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो ज्यादा कैशबैक बने। कहने का मतलब जो भी कैशबैक होता है ना, कई बार ये कैशबैक 10-10 15-15 20-20 दिन तक महीने महीने तक इन प्रोग्रेस ही दिखाता रहता है। कई बार आ जाता है, कई बार इन प्रोग्रेस दिखाता है। अब देखो दोनों बातें, अगर आ गया तब तो पहली ट्रांजेक्शन पे ट्रांजेक्शन चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। अगर मान लो कैशबैक नहीं आया तो फिर ये पकड़ के चलो कि पहली ट्रांजेक्शन पे 50% तो हमने ट्रांजेक्शन चार्ज बचा ही लेंगे, वो तो देखो बचेगा ही बचेगा। फिर 50% जो है एक तरह से आप ये कह सकते हो कि वो फिर आपको चार्ज लगेगा। मान लो अगर 202 का कैशबैक नहीं आया तो फिर आप ये पकड़ के चलो कि फिर वो देखो नॉर्मल अगर किसी दूसरी एप्लीकेशन से करते तो हो सकता है 3% का भी लगता, हो सकता है कि 25,000 की ट्रांजेक्शन करता तो इसका 3% यानी 750 रुपए भी लगता, लेकिन पहली ट्रांजेक्शन पे हमने कितने दिए, सिर्फ 202 रुपए दिए। तो दूसरी एप्लीकेशन की तुलना में पहली बार में तो ये पकड़ के चलो कि आधे परसेंट पे या 0.6% पे हमारा काम हो जाएगा, जहां दूसरी एप्लीकेशन 3-3% का चार्ज लेती है। लेकिन जब मैं इससे दूसरी बार ट्रांजेक्शन करूंगा ना तो फिर मेरे को इतने बेनिफिट्स इसके देखने को नहीं मिलते। फिर नॉर्मल दूसरी एप्लीकेशन जहां 1.5% लेती है, ये भी 1% 1.25% का ट्रांजेक्शन चार्ज लेती है। तो ये इस एप्लीकेशन की पूरी सच्चाई है कि पहली ट्रांजेक्शन पे मैं इस पे पैसे बचा सकता हूं, अगर वो कैशबैक आ गया तो 0 ट्रांजेक्शन चार्ज भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरह से बिल्कुल 0 रुपीज देके ही मेरी ट्रांजेक्शन हो गई। लेकिन अगर मान लो एक बार के लिए मैं लेके चलता हूं कि कैशबैक का इशू चलता ही है कई बार, काफी मतलब अगर 100 लोग करते हैं तो 20-25 लोगों में तो ये इशू चलता ही है। मैं मान के चलता हूं अगर कैशबैक नहीं भी आया तो उस केस में भी ये पकड़ के चलो कि दूसरी एप्लीकेशन जहां 1.5-2-3% लेती या मेरा आधे परसेंट में काम हो जा रहा है। तो ये इस एप्लीकेशन की एकदम पूरी सच्चाई मैंने आपके सामने रखी। लेकिन इसके बदले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी दूसरे लोग वीडियोस बनाते हैं ना वो आएंगे, हाँ जी ऐसा होगा वैसा होगा, 0 ट्रांजेक्शन हो गया, लेकिन मैंने आपके सामने एकदम ऑनेस्ट रिव्यू रखा है। उसके बदले अगर आपको लगा कि बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू के लिए मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नीचे एक पॉजिटिव कमेंट कुछ